कैडर एक दूसरे को सपोर्ट करता नहीं है। यहाँ ये एक साथ लड़ रहे हैं, पंजाब में एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। नहीं तो इसमें बीजेपी को क्या दिक्कत हो रही है मुझे नहीं समझ में आ रहा है। आप तो 2 महीने पहले आपके जितने विधायक थे बिहार में भूरी भूरी गालियां देते थे नीतीश जी को, बहुत अपशब्द कहते थे। अब उनके आप बगल में बैठे हुए तो कैसे बैठ गए भाई, ये भी तो हमें बताएं। आज अकालियों के साथ पहले आपने संबंध किया, उनके साथ बैठे रहे, फिर जब अकाली अलग हो गए तो आप उनके परिवारवाद की बात करने लगे। आज सुना फिर आप लोग आपस में बातचीत कर रहे हो। तो आप अपनी तरफ भी थोड़ा सा झांक के देखो ना। जो कहते हैं ना कि जिनके खुद घर ऐसे हों वो औरों पे क्या पत्थर मारेंगे। इन सब चीजों की जननी एक तरीके से तो आप ही हो। आपने तो इन सब पार्टियों को इस्तेमाल किया। और जहां तक अन्ना आंदोलन की बात है, अन्ना आंदोलन में जमीन पर तो आप लोग इनके साथ खड़े हुए थे। सबको पता आरएसएस ने फंड किया, बीजेपी ने फंड किया, विवेकानंद इंटरनेशनल की भी सुनाक कथित रूप से इसमें भागीदारी थी। तो आप फिर किसी और को क्या सीख देते हो? सर आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि बीजेपी लगातार नहीं देखिए, लॉ एंड ऑर्डर क्या खराब हो रहा है इसकी तो कोई खबर आ नहीं रही है। तो ये किस बेसिस पर वहां सीआरपीएफ भेज रहे हैं? और देखिए, स्थानीय लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करने के लिए जो भी बाहर से फोर्सेस भेजी जाती हैं वो स्थानीय प्रशासन, जो पुलिस प्रशासन है, उसके अधीन काम करती है। ये संविधान में भी है और ये हमारी चिरपरिचित तरीका भी है कई प्रदेशों में। और जब भी बाहर से फोर्सेस भेजी जाती हैं वो तभी भेजी जाती हैं जब राज्य सरकार उनके लिए दरख्वास्त करे कि भाई हमें एक्स्ट्रा फोर्सेस चाहिए, तब वो फोर्सेस भेजी जाती हैं। उसके बिना अगर आप फोर्सेस भेज रहे हो तो किस अधिकार से भेज रहे हो ये पता चलना पड़ेगा। भारत सरकार के पास कोई अधिकार नहीं है कि स्थानीय लॉ एंड ऑर्डर के लिए, हाँ कोई एक्सटर्नल सिक्योरिटी की बात हो, कोई उस तरह की बात हो तो अलग बात है। अदरवाइज आपके पास कोई अधिकार नहीं है कि आप बिना राज्य सरकार के पूछे। और अगर स्थानीय स्तर पर भी आपकी फोर्सेस सीआरपीएफ या वो काम करेंगी तो वो वहां का एसपी, डीआईजी जो भी है और गृह मंत्रालय है उस राज्य का, उसके अधीन ही काम करेंगे। सर अखिलेश यादव कह रहे हैं नहीं, इसमें तो बहुत संदेह बहुत से लोगों को है। और ये हो सकता है सीधे सीधे ना करें लेकिन और तरीकों से करें। ये कई तरीके ऐसे हैं। देखिए, बहुत सी चीजों में तो इन्होंने जो माहौल बनाया है, इन्होंने बहुत से लोगों के हाथ से उनके वोट का जो महत्व होता था वो तो ऐसे भी कम कर दिया है। तमाम जितनी लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं उन्हें खत्म कर दिया है। बस एक वोट छोटा मोटा बचा है लोगों के बीच में। अब कई लोग तो इस बात को भी संदेह करते हैं कि मशीनों में जो गड़बड़ी हो रही है तो वोट का तो ऐसे भी अधिकार लोगों में नहीं है। आप वोट किसी को दो, जीतेंगे तो इन्हीं के लोग। इनका ये लोगों में संदेह, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये तमाम हजारों वोटर जब हमको मिलते हैं वो ये कहते हैं कि भाई साहब वोट तो हम लोगों ने कहीं दिया, रिजल्ट कहीं और निकल रहा है। तो एक तरीके से तकनीकी रूप से तो इन्होंने छल कपट करके इस बात को कर ही दिया है। और 2024 के बाद ये क्या करते हैं ये तो यही जाने। सर एक आखिरी सवाल लूंगा, नहीं, इसमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। हमारे यहाँ एक सेंट्रल इलेक्शन कमेटी होती है, राज्य की स्टेट इलेक्शन कमेटी बनी है, उसमें रजनी पाटिल जी अध्यक्ष हैं और वो लोग नाम शायद भेजेंगे ऊपर जो भी होगा। और उसके बाद जब भी सीईसी की मीटिंग शुरू होंगी तब ये प्रक्रिया चालू होगी।